अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर एक कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं सब, और मैं लेकर आई हूँ एक और नया हल। और वो हल क्या है आपको बताएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रोबोटिक कंपनी में, और मेरे साथ मौजूद हैं कुछ इंजीनियर्स जिन्होंने कोरोना के हवाले से अपना किरदार अदा किया, अपना हिस्सा डाला। उन्होंने क्या किया है उनसे जानते हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि क्या ये काम और कोई भी कर सकता था, लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। अपनी फील्ड में रहकर ढूंढें कि हम क्या कर सकते हैं। तो इन इंजीनियर्स ने क्या किया आपको इन्हीं से सुनवाते हैं। क्या कहेंगे नबील, बहुत अच्छा काम है, और वो काम है क्या, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने जब ये चीज़ देखी, जब कोरोना हुआ तो हमने देखा किस तरह से हम डॉक्टर्स को हेल्प कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो मास्क में पहना हुआ हूँ, जो आप शील्ड पहनी हुई हैं, इसकी डॉक्टर्स को बहुत ज़रूरत है। लेकिन जब मार्केट में इसकी प्राइस देखी तो यही शील्ड 300 रुपीज़ की, 600 रुपीज़ की मिल रही थी, जबकि इसकी एक्चुअल कीमत ये नहीं है। तो जो लोग हैं वो माल रॉ मटेरियल रोक के और इसकी कॉस्ट बढ़ाते आ रहे थे। तो हमने डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए ये शील्ड खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी। उसके साथ साथ हमने ये देखा, जब ये शील्ड हम डॉक्टर्स को दे रहे थे तो वो 2-3 बार यूज़ करने के बाद इसे फेंक दे रहे थे, डिस्पोज कर दे रहे थे, क्योंकि कोरोना वायरस उस शीट पे आ जाता है। तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, यूवी स्टेरिलाइज़र बनाया, ताकि जब आप एक बार शील्ड यूज़ करें तो दोबारा यूज़ करने से पहले उसे स्टेरिलाइज कर लें। इससे हो इंटरैप्ट करूंगी, लेकिन आपने इस यूवी स्टेरिलाइज़र के लिए मैंने देखा डिफरेंट मशीन्स पे काम किया है, तो थोड़ा सा उस हवाले से भी बता। इसके लिए हमने 3D प्रिंटर यूज़ किया है। 3D प्रिंटर इसलिए यूज़ होता है ताकि हम अपना जो भी प्रोसेस बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, उसकी प्रोटोटाइपिंग कर सकें। उसके अलावा हमने लेज़र कटर भी यूज़ किया है, ताकि हम जो भी डिज़ाइन किया हमने उसकी डिज़ाइनिंग को हम लेज़र कटर से बना सकें। तो इस टाइप की मशीनरी है। इसके अलावा यूवी लाइट जो होती हैं वो यूज़ की गई हैं, उसके ड्राइवर यूज़ किए गए हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी डिफरेंट मशीनरीज यूज़ की गई। बिल्कुल मशीन के हवाले से आपने जाना, लेकिन अभी बस इतना ही नहीं, कुछ और भी बाकी है। तो हमारे साथ उज़ैफ़ा शेख मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि वो भी रोबोटिक इंजीनियर हैं, कि उन्होंने क्या कुछ नया बनाया है और वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है कोरोना के इस बढ़ते हुए जो क्राइसिस हैं हमारे सामने आ रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए या इन्हें यहाँ तक महदूद करने के लिए। क्या कहेंगे उज़ैफ़ा, क्या चीज़ है जिसे बनाकर आपने मसाजिद में, स्कूल्स में आपने कोशिश की है कि कोरोना को कम किया जा सके, या इसके जो बहाव है ये बढ़ रहा है दिन ब दिन, इसे रोका जा सके? इसके लिए हम लोगों ने जो करा है वो ये करा है, कोरोना डिसइंफेक्शन टनल हम लोगों ने बनाए, ताकि वन ऑफ द रीज़न बनाने का ये था कि मार्केट में अब बनना स्टार्ट हो गए, लेकिन उनकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यानी एक नॉर्मल इलाके की मस्जिद उसको अफोर्ड नहीं कर सकती लगाने के लिए। और उसके अंदर एक जो लैकिंग है वो ये है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, हमारा बैकग्राउंड रोबोटिक्स का है, तो हमें रिसर्च वगैरह का हमारा बैकग्राउंड है। तो हमने जो अपना डिसइंफेक्शन टनल बनाया वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं या इंटरनेशनल SOPs हम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमने उस पूरी चीज़ को डेवलप करा है। ये एंट्रेंस पे और एग्ज़िट पे, मस्जिद हो, सुपर मार्केट जैसे हमारा इम्तियाज़ है, इसके अलावा लकी वन, जो भी हमारे बड़े मॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, उसके एंट्रेंस और एग्ज़िट पे लगा सके, ताकि जब जा रहा है इंसान तो वो डिसइंफेक्ट हो जाए, और जब वापस आ रहा है अगर उसके कोरोना उसकी बॉडी के ऊपर लग गया तो वो दोबारा डिसइंफेक्ट हो जाए। बहुत ही खूब है। थोड़ा सा कैमरा पैन करूंगी और दिखाऊंगी कि यहाँ कुछ नौजवान भी काम कर रहे हैं, और वो मुसलसल जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने इस कंपनी को ही सेल्फ आइसोलेशन कर लिया है, क्योंकि वो यहीं रहते हुए काम कर रहे हैं, ना घर जा रहे हैं, 24 आवर्स यहाँ काम हो रहा है। और सारे ही लड़के इसी जस्तुजू के साथ काम कर रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा हिस्सा डाल सकें। तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अपने मुल्क में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। इतना टैलेंट है कि जब एक इंजीनियर ये सोच सकता है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैं और आप क्यों नहीं। तो इन्होंने अपना हिस्सा डाला, मैं अपना हिस्सा डाल रही हूँ इस तरह आप तक ये बात पहुँचाकर। तो अब उम्मीद करती हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और जिन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि वाकई इस जंग में सब ने एक साथ खड़े होना है, एक पेज पे खड़े होना है, और एक साथ ही हम अगर खड़े हों तो इस जंग से हम जीत सकते हैं। तो आप अपना हिस्सा डालिए और इस जंग में वाकई में लड़ सकते हैं। कोई इतना वायरस का वबा नहीं है कि आप उसको सर पे सवार कर लें। इस वबा से निकलने के लिए आपको ही स्टेप लेना है। थैंक यू सो मच।